हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम हाउस रूफ इलेक्ट्रिकल पाइप फिटिंग किस तरह की जाती है सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम 1 हॉल, 1 किचन, 1 बेडरूम एंड 2 शॉप के लिए प्रॉपर इलेक्ट्रिकल पाइप फिटिंग किस तरह की जाएगी, रूम का सेंटर किस तरह निकाला जाता है, फैन बॉक्स कितनी डिस्टेंस पर रखना होता है, कंसील्ड बॉक्स कितनी डिस्टेंस पर रखना होता है, बेड हमें कहां उतारना होता है, हर एक स्टेप को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर होगा बट वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को वॉच करने के बाद इलेक्ट्रिकल पाइप फिटिंग के बेसिक से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट होने वाले हैं सब कुछ क्लियर होने वाले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम मकान का नक्शा समझ लेते हैं, ताकि जब हम पाइप फिटिंग करें तो आपको हर एक स्टेप आसानी से समझ में आती रहे। देखिए फर्स्ट हमारे पास हॉल है। हॉल में देखा जाए तो हमारे पास 2 डोर है। चलिए बाहर से देख लेते हैं। देखिए एक डोर इस तरफ है और एक डोर इस तरफ है। किसी भी मकान में डोर एंड विंडो एंड वेंटिलेशन का काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब आप पाइप फिटिंग करें तो आपको पता होना चाहिए। चलिए ये हमारे पास एक बेडरूम है, पीछे आप देख सकते हैं। हॉल के पीछे एक बेडरूम है और यहाँ पर हमारे पास लेट बाथ होने वाले हैं, बट यहाँ पर हमें लेट बाथ के ऊपर छत नहीं डालना है। देखिए ये हमारे पास किचन है, किचन आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक शॉप इस तरफ है। देखिए एक शॉप यहाँ पर डलने वाली है, देखिए जिसके लिए हमें पाइप फिटिंग करना होगी, और एक शॉप यहाँ पर डलने वाली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे पास 2 शॉप है, एक हमारे पास किचन है, एक बेडरूम है और एक हॉल है। इसके लिए हमें कंप्लीट पाइप फिटिंग करना है। आप इस मकान के नक्शे को याद रखिए, ताकि जब हम पाइप फिटिंग करें तो आपको हर एक स्टेप आसानी से समझ में आती रहे। देखिए यहाँ पर हमारे पास चढ़ाव है, या आप इसे सीढ़ियां भी कह सकते हैं। बाहर हमारे पास यहाँ गैलरी निकली हुई है, जिसमें हमें लाइट के लिए पॉइंट देना होगा। आप मकान के नक्शे को ध्यान से वॉच कीजिए, क्योंकि यदि आपको मकान का नक्शा क्लियर हो तो आप पाइप फिटिंग आसानी से कर सकेंगे। देखिए ये हमारे पास पूरी छत है, आप देख सकते हैं। इस छत में हमें कंप्लीट पाइप फिटिंग सीखना है। हम हर एक स्टेप को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं छत में पाइप डालने के लिए हमें कौन कौन से सामान की जरूरत होने वाली है। चलिए सामान की बात की जाए तो सबसे पहले हमें पाइप की जरूरत होने वाली है। आप देख सकते हैं ये छत में डालने के लिए काफी अच्छा पाइप है। देखिए पाइप की रिक्वायरमेंट होने वाली है। यहाँ आप देख सकते हैं बेंड है, जहां पर भी हमें दीवार में पॉइंट नीचे उतारना होते हैं वहां पर बेंड फिट किए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंसील्ड बॉक्स है, ये हमारे पास 4 वे कंसील्ड बॉक्स है, ये हमारे पास 3 वे कंसील्ड बॉक्स है। जहां पर हमें जिस तरह के पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर हम उस तरह के कंसील्ड बॉक्स को फिट करते हैं। ये हमारे पास फैन बॉक्स है, जिसमें फैन फिट होता है। और यदि हमें कड़े डालना हो, क्या होता है कई बार झूले के लिए हमें कड़े भी डालना होते हैं, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास कड़े हैं। इन सभी कंपोनेंट्स की प्रॉपर फिटिंग किस तरह की जाएगी, कहां पर सेंटर निकाला जाएगा, किस तरह पाइप डाले जाएंगे, हर एक स्टेप को हम सीखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। जब भी हम पाइप डालते हैं तो पाइप को हमें सरिये के नीचे से निकालना होते हैं, ताकि जब छत भराए उस कंडीशन में पाइप की कोई तोड़ा फोड़ी ना हो। तो इस तरह हम पाने से पहले सरिये को सीधा कर लेते हैं। देखिए कई बार क्या होता है फैन बॉक्स को रखने में भी प्रॉब्लम होती है, तो उस कंडीशन में भी हमें देखिए पाने से इस तरह से जो हमारे पास सरिये होते हैं उन्हें हमें सही करना होता है, ताकि प्रॉपर पाइप फिटिंग हो सके। चलिए अब हम समझ लेते हैं रूम का सेंटर किस तरह निकाला जाता है, फैन बॉक्स किस तरह रखा जाता है, कंसील्ड बॉक्स किस तरह रखा जाता है। देखिए आपके पास जो भी रूम है, सबसे पहले आपको रूम की लंबाई और चौड़ाई दोनों को ले लेना है, और उसका आधा करके सबसे पहले आपको फैन बॉक्स को रख लेना है। देखिए हमें करना क्या है, देखिए रूम की लंबाई और चौड़ाई ले लेना है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें मार्क पहले ही कर लिया है, बट मार्क किस तरह से किया है समझ लेते हैं। देखिए हमें करना क्या है, सबसे पहले रूम की लंबाई और चौड़ाई ले लेना। देखिए 10 फीट के हमारे पास टेप है, 10 फीट हो चुका है, और यहाँ पर करीब 2.5 फीट ये हो रहा है। तो हमारे पास बेडरूम की जो टोटल लंबाई वो 12.5 फीट है। देखिए 12.5 फीट है, 12.5 को यदि हम आधा करते तो 6.25 फीट, 6.25 फीट हमें यहाँ पर ले लेना। देखिए यहाँ पर हमने 6.25 फीट पे सेंटर कर लिया है। अब हमें इसी तरह से चौड़ाई भी ले लेना है। तो जो हमारे रूम की चौड़ाई है, देखिए पहले हमें रूम की चौड़ाई ले लेना है, जो कि करीब 10.5 फीट है। तो 10.5 को यदि हम आधा करते तो 5.25 फीट आता है। देखिए
10 फीट की हमारे पास टेप है और आधा फीट हमारे पास इस तरफ जगह है, तो 10.5 फीट हमारे रूम की चौड़ाई है। 10.5 को यदि हम 2 से डिवाइड करते तो 5.25 फीट पर हमें इस तरह से सेंटर निकाल लेना है। देखिए 5.25 फीट के हमें इस तरह से ले लेना है और यहाँ पर देखिए 5.25 फीट पर सेंटर का मार्क कर लेना है। सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई को आधा करके इस तरह हमें फैन के लिए सेंटर निकाल लेना है। देखिए फैन की फिटिंग हमारी यहाँ पर हो चुकी है सेंटर में। अब हमारे पास यदि रूम 10 फीट से ज्यादा है तो उस कंडीशन में जो कंसील्ड बॉक्स रखे जाएंगे वो करीब 42 इंच पे या 3.5 फुट पे रखे जाते हैं। यदि रूम की आपकी जो लेंथ और चौड़ाई थोड़ी कम हो तो आप इसे कम कर सकते हैं, यदि आपके रूम थोड़े बड़े हो तो आप इसे थोड़ा बढ़ा सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पर 42 इंच पे या 42 इंच पर हमें इस तरह से कंसील्ड बॉक्स को रखना होता। देखिए फैन बॉक्स से चारों तरफ हमें 4 डब्बे रखना है, तो चारों तरफ 42 इंच पर देखिए इस तरह से हमें 4 डब्बियां रख देना है। अब हमें करना क्या है, पाइप की सहायता से इन सभी फैन बॉक्स को और कंसील्ड बॉक्स को जोड़ लेना है। आपके पास जितने भी रूम जितने भी हॉल हो सबका आप पहले सेंटर ले लीजिए, सेंटर में आप फैन बॉक्स को रख दीजिए और फैन बॉक्स से आप सेम डिस्टेंस पर कंसील्ड बॉक्स को रख लीजिए। तो देखिए हमने क्या किया है, अभी हमने चारों तरफ पाइप की फिटिंग कर लेना है। और देखिए जब आप कंसील्ड बॉक्स को रखें तो आप उसके पाइप को सरिये के अंदर से होता हुआ निकालिए। उससे होगा क्या, क्योंकि जब छत भरी जाएगी तो उस कंडीशन में आपका कंसील्ड बॉक्स इधर उधर नहीं रहेगा और प्रॉपर फिट रहेगा। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, चारों जो हमारे पास कंसील्ड बॉक्स है उसे फैन से प्रॉपर ज्वाइन कर लेना है। देखिए हमने क्या किया है, एक रूम के लिए जो हमारे पास 4 कंसील्ड बॉक्स और एक फैन था सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया है। अब हमें दूसरे रूम में देखिए, दूसरे रूम में हमारे पास यहाँ पे एक फैन बॉक्स है जिसका हमने सेंटर निकाल लिया है और फैन बॉक्स से चारों डिस्टेंस पर हमने डब्बे को रख लिया है। देखिए इस तरह से हमें सेम फिटिंग कर लेना है जिस तरह से फिटिंग हमने फर्स्ट रूम में की है। इसी तरह आपके पास जितने भी रूम हो सभी का आप पहले सेंटर निकाल के फैन फिट कर लीजिए और उसी से सेम डिस्टेंस पर लाइट के लिए जो कंसील्ड बॉक्स होता है उसकी फिटिंग कर लीजिए। तो अभी आपने देखा किस तरह एक रूम में हमारे पास जितने भी पॉइंट हो उन्हें किस तरह जोड़ा जाता है। अब एक रूम को दूसरे रूम से किस तरह जोड़ा जाएगा, बेड किस तरह उतारे जाएंगे, हर एक स्टेप को हम काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं एक रूम को दूसरे रूम से किस तरह जोड़ा जाता है। कई बार क्या होते हैं, कॉलम के ये जो सरिये होते हैं इन्हें हमें पाने की सहायता से देख सकते हैं, पाने की सहायता से हमें इसे सही करना होता है, क्योंकि जो पाइप होता है पाइप को हमें सरिये के नीचे से निकालना होता है ताकि जब छत भरी जाएगी उस कंडीशन में हमारे पाइप इधर उधर ना हो और फिक्स कंडीशन में रहे। तो पाने की सहायता से आपको इस तरह से पहले सरिये को सही करना होता है। देखिए क्योंकि ये जो पाइप होता है इसे हमें सरिये के नीचे से निकालना होता है। देखिए ये हमने क्या किया, हमारे पास जो फर्स्ट रूम है उसे सेकंड रूम से जोड़ने के लिए देखिए इस तरह से हमें पाइप को निकाल लेना है। देखिए आप इसे केयरफुली हल्के हल्के हाथ से निकालिए। देखिए इस तरह से हमें निकाल लेना है और फर्स्ट रूम को सेकंड रूम से जोड़ने के लिए देखिए इस तरह से हमें ज्वाइन कर देना है। ये हमने इसलिए सीखा था कि कई बार कॉलम के जो नए टेक्नीशियन होते हैं वो क्या करते हैं, जो कॉलम के जो सरिये होते हैं उसके ऊपर से पाइप डाल देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सरिये के नीचे से पाइप को निकालना है। जस्ट अभी हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं कॉलम में बेंड डालने के लिए कॉलम को किस तरह छीला जाता है। देखिए छेनी हथौड़े के सहायता से हमें करना क्या होता है, देखिए इस तरह से यहाँ पर 2 बेंड आने वाले हैं, तो करीब 3 से 4 इंच नीचे तक देखिए इस तरह से हमें करना क्या है, छेनी की सहायता से करीब 4 से 5 इंच नीचे तक हमें इस तरह से कॉलम को छीलना होता है ताकि जो हमारे बेंड है वो प्रॉपर नीचे तक आ जाए, ताकि जब हम नीचे जब दीवार में इलेक्ट्रिक पाइप फिट करेंगे तो वहां पर सरिये नहीं आए। करीब 4 से 5 इंच नीचे तक हमें यहाँ पर छीलना है। देखिए यहाँ पर 2 बेंड आएंगे तो इस तरह से हमें कॉलम को छील लेना है। किस तरह बेंड फिट होगे वह भी हम समझने वाले हैं। तो करीब आप 4 से 5 इंच तक इस तरह से इसे छीलिए ताकि जितना नीचे रहेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए इस तरह से हमें पहले कॉलम को छील लेना है। कई बार क्या होता है कि आप इससे कॉलम को कम छीलते हैं तो जब आप इसमें नीचे जब पाइप डालेंगे, इलेक्ट्रिक पाइप दीवार में डालेंगे उस कंडीशन में वहां सरिये आ जाए तो काफी प्रॉब्लम होती है। देखिए इस तरह से हमारे पास दोनों बेंड प्रॉपर फिट हो जाएंगे। देखिए अब हर एक रूम को हम 2 तरह से जोड़ते हैं। देखिए फर्स्ट हमने यहाँ पे सीधी लाइन के जरिए जोड़ा है और सेकंड जो हम जोड़ते हैं वो इस तरह से बेंड उतार कर जोड़ते हैं।
ताकि नीचे दीवार में यदि हमें कोई पॉइंट देना है तो भी हम दे सकते हैं। स्विच बोर्ड के लिए यदि वायर नीचे ले जाना हो तो भी ले जा सकते हैं। तो हर रूम को एक दूसरे से जोड़ने के लिए फर्स्ट हम सीधी लाइन से जोड़ते हैं ताकि वायर आगे तक जा सके, और जहां पर हमें पॉइंट नीचे उतारना होता है या स्विच बोर्ड के लिए उतारना होता है तो वहां इस तरह से देखिए बेंड हम डालते। देखिए हमारे इस तरफ भी डाल सकते थे, हमने बेंड इस तरफ इसलिए डाला क्योंकि यदि हम इस तरफ डालते तो यहाँ पर रेक आ रही थी। आपको ध्यान रखना है बेंड आप जहां पर भी उतारे तो वहां रेक नहीं होना चाहिए, इसलिए हम आगे वाली देखिए दूसरे रूम में इस तरह से बेंड उतार रहे हैं। इस रूम में यदि हम उतारते तो इस तरफ की जो रूम था यहाँ पर रेक आ रही है। आपको ध्यान रखना है जहां पर भी बेंड उतारे वहां रेक या वेंटिलेशन नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से हमारा जो भी हाफ के वायर है वो भी नीचे यहाँ से चले जाएंगे, सर्किट वायर भी नीचे चले जाएंगे, प्लस हमारे पास स्विच बोर्ड के लिए वायर भी यहाँ से नीचे चले जाएंगे। देखिए इस तरह से हमारे पास दोनों रूम के लिए देखिए इस तरह से लाइन हमें जोड़ देना है। फर्स्ट हम सीधी लाइन के जरिए जोड़ते हैं और दूसरा बेंड के जरिए इस तरह जोड़ते हैं ताकि दीवार में पॉइंट भी दिया जा सके और स्विच बोर्ड के लिए वायर भी जा सके। तो देखिए इस तरह से हमें सभी रूमों को जोड़ लेना होता है। ये हमने सीधी लाइन के जरिए जोड़ा है और एक हमने इस तरह से बेंड डालकर जोड़ा है। देखिए यदि बाय द वे एक लाइन हमारी चौक भी हो जाती है तो दूसरी लाइन के जरिए हम आसानी से वायर की फिटिंग कर सकेंगे, इसलिए हम दो तरह से डालते। देखिए चलिए हमारा बेसिक क्लियर हो चुका है। अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से किस तरह वायर जाएंगे हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड आने वाला है, यहाँ पर आप इससे ध्यान से वॉच कीजिए, जो कि चढ़ाव के पास यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा जिससे सभी जगह पर हमारे सर्किट वायर जाने वाले। तो किस तरह लाइन को मिलाए हम प्रॉपर अब स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमने यहाँ पर फर्स्ट रूम में यहाँ हमारे पास स्विच बोर्ड नीचे उतरने वाला है, क्योंकि यहाँ नीचे डोर है तो डोर के पास स्विच बोर्ड आता है। तो यहाँ से देखिए डोर के पास एक स्विच बोर्ड हो जाएगा, इसके लिए हमने एक बेंड नीचे उतारा है, प्लस गैलरी के पॉइंट में भी सप्लाई आ जाएगी और यहाँ पर चढ़ाव के पास हमारे पास टू वे स्विच हमें कनेक्ट करना है। तो टू वे स्विच के लिए भी यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। देखिए जिसे आप देख सकते हैं फर्स्ट रूम के लिए स्विच बोर्ड का कनेक्शन यहाँ से हो जाएगा, सर्किट वायर चले जाएंगे। यहीं से देखिए यहीं से हमने क्या किया है, यहाँ से देखिए रूम में जितने भी हाफ है हाफ के लिए वायरिंग यहाँ पर सीधी लाइन हमने बनाकर सभी पॉइंट को एक दूसरे से जोड़ दिया है। देख सकते हैं आप हमारे पास सभी चारों कंसील्ड लाइट और एक फैन बॉक्स के लिए जितने भी सर्किट वायर होंगे वो यहाँ से चले जाएंगे और एक लाइन हमने इधर से जोड़ा है, जिससे यदि लाइन में हमारे पास वायर ज्यादा होते तो हम यहाँ से भी डाल सकते हैं, प्लस जहां पर हमें कम वायर यूज करना हो तो भी हम यहाँ से डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सर्किट वायर यहाँ से देखिए इस लाइन के जरिए सेकंड रूम में और जो हमारे पास शॉप या किचन है वहां पर भी सर्किट वायर यहीं से जाएंगे। देखिए अब हमें करना क्या है, देखिए ये हमारे पास फर्स्ट हॉल था, हॉल के लिए वायरिंग यहाँ से हो जाएगी। सेम वायरिंग पीछे जो बेडरूम है हमारे पास, देखिए पीछे बेडरूम है तो बेडरूम के लिए भी देखिए यहाँ से हमने एक बेंड नीचे उतारा है ताकि यहाँ से देखिए हमारे पास नीचे दीवार में जो पॉइंट उतारना है उसे भी उतारा जा सके, प्लस सेकंड रूम के लिए सर्किट वायर भी यहाँ से आसानी से ले जाया जा सके। तो बेडरूम के लिए भी देखिए यहाँ से हमारे पास जितने भी वायर होने वाले हैं वो पहुंच जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने एक बेंड उतारा है, यहाँ पर इस दीवार में हमें एक पॉइंट भी देना है लाइट लगाने के लिए, तो हमने यहाँ पर बेंड उतारा है, प्लस स्विच बोर्ड भी आएगा तो स्विच बोर्ड के लिए भी यहाँ से बेंड हमारा कार्य करेगा। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो बेडरूम है, बेडरूम में यहाँ पर हमें पॉइंट को उतारना है, ये एक लाइट लगाना है, इसलिए हमने यहाँ पर बेंड उतारा है। आप देख सकते हैं उसकी लाइन हमने यहाँ से मिलाई है और आप पीछे गैलरी में देख सकते हैं इस तरह से हमने पाइप खड़ा किया है, जो कि हर जगह पर हमने किया देखिए इस तरह से, क्योंकि वहां पर हमें डिजाइनिंग लाइट लगाना है। किस तरह से लगाना है हम देख लेते हैं। देखिए जब हमारी गैलरी बनेगी तो गैलरी में इस तरह से हमें पाइप डालना होगा, तो इसके लिए हमने यहाँ पे पाइप खड़े किए ताकि आगे चलकर हम इस तरह से पाइप डाल सके गैलरी में और वहां पे डिजाइनिंग लाइट फिट कर सके। तो इस तरह की लाइट फिट करने के लिए हमने सभी जगह पर पाइप खड़े किए हैं, क्योंकि आगे चलकर हमें वहां पर डिजाइनिंग गैलरी में लाइट को फिट करना है। देखिए इस तरह से हमने सभी जगह पाइप फिट किए हैं। देखिए ये हमारे पास फर्स्ट हॉल है, हॉल की लाइन को हमने इस तरह से मिला दिया, देख सकते हैं आप इस हॉल की लाइन को मिला दिया है, प्लस बेडरूम की लाइन को हमने यहाँ पर मिला दिया है। देखिए लाइन इस तरह से मिल रही है और जहां पर भी हमें पॉइंट को नीचे उतारना है या कोई एक्सटर्नल पॉइंट देना है वहां पर हमें बेंड को उतार देना है। यदि हम पूरी पाइप फिटिंग करेंगे तो वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं आपके बेसिक क्लियर हो सके ताकि आप आगे चलकर कहीं पर भी पाइप फिटिंग कर सके। चलिए अब हम समझ लेते हैं शॉप तक और किचन तक किस तरह से हमारे सर्किट वायर जाने वाले। देखिए
ये लाइन हमने बनाई है ताकि यहाँ से शॉप तक और किचन तक हमारा सर्किट वायर जा सके। देखिए ये हमारे पास हॉल है, हॉल से होती हुई लाइन जा रही है। देखिए इस तरह से लाइन को हमने मिलाया है। चूंकि हॉल में हमारे पास 2 दरवाजे हैं तो इसलिए हमने देखिए यहाँ से लाइन को मिलाया है। देखिए इस तरह से लाइन को मिलाया है और जो हमारे पास फैन और जितनी भी लाइट है इनके लिए एक बेंड हमने यहाँ पर उतार दिया है। यहाँ पे एक स्विच बोर्ड आएगा जो सभी पॉइंट्स को ऑन ऑफ करने के लिए कार्य करेगा। चलिए अब हम समझ लेते हैं किस तरह शॉप एंड किचन के लिए लाइन को हमने मिलाया है। देखिए यहाँ से लाइन फैन बॉक्स में गई है और फैन बॉक्स से देखिए शॉप के लिए लाइन यहाँ से सर्किट वायर हमारे जाने वाले हैं, जिससे शॉप तक हमारा सर्किट वायर चले जाएगी। प्लस यहाँ पर हमने एक बेंड दिया है क्योंकि यहाँ पर नीचे हमें लाइट के लिए पॉइंट देना है, प्लस स्विच बोर्ड भी यदि देना है तो हम दे सकते हैं। और एक बेंड हमने यहाँ पर उतारा है जो कि दीवार में एक लाइट हमें कनेक्ट करना है, तो यहाँ से हमारे वायर जो होंगे वो नीचे चले जाएंगे। देखिए यहाँ से लाइन हमारी शॉप को मिली। देखिए शॉप में हमने क्या किया है, एक फैन और 2 कंसील्ड बॉक्स फिट किए। देखिए यहाँ पे शॉप के लिए लाइन हमारी मिल चुकी है। देखिए शॉप की लाइन हमने मिला दी और यहाँ से गैलरी के लिए पॉइंट हमने यहाँ पे खड़ा किया है। गैलरी के लिए लाइन को भी हमने मिला दिया। यहाँ पर हमारे पास किचन है। देखिए किचन के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, बेंड के जरिए हमने यहाँ पर लाइन को मिलाया है क्योंकि स्विच बोर्ड के लिए पॉइंट नीचे उतारना होगा, प्लस लाइट के लिए उतारना होगा। एक बेंड हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है और एक लाइन हमने इस तरह बेडरूम से मिलाई है। हमने आपको पहले ही कहा था एक रूम को दूसरे रूम से जोड़ने के लिए हम 2 तरह से पाइप डालते हैं। यदि एक लाइन आपकी चौक पे हो जाए आप दूसरी तरह से कर सके। देखिए यहां से हमारे पास जो बाद में हमारे पास जो बड़ी शॉप है, शॉप की लाइन को इस तरह हमने पहले बेंड के जरिए मिलाया, आप देख सकते हैं, और सभी चारों पॉइंट्स को हमने गैलरी से भी जोड़ दिया है। देखिए बेंड के जरिए हमने इस किचन को हमने शॉप से मिलाया है। देखिए लाइन को हमने इस तरह से मिला दिया, प्लस यहाँ पे गैलरी की लाइन को भी हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है, आप देख सकते हैं। और एक बेंड हमने इस तरफ उतारा है। जहां पर भी यदि आपको लगता है आपको लाइट फिट करना है या स्विच बोर्ड फिट करना है तो वहां पर आप बेंड उतार दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कहां पर पॉइंट देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे पूरे हाउस के लिए पाइप फिटिंग हो चुकी है। आपको बस एक ही चीज ध्यान रखना है, आपको एक रूम से दूसरे रूम में जब भी आप कोई कनेक्शन करें तो उसे आप 2 तरफ से कीजिए। यदि आपकी एक लाइन चौक भी हो जाती है तो आप दूसरी तरफ से कनेक्शन कर सके। और जब आपके फैन बॉक्स एंड कंसील्ड बॉक्स फिट हो जाए तो उसके नीचे आपको इस तरह से नीचे रद्दी लगा देना है, या कोई भी आपके पास कागज हो उसे आपको इस तरह से लगा देना है ताकि जब मटेरियल हो तो मटेरियल इस तरह से आपके फैन बॉक्स एंड कंसील्ड बॉक्स के अंदर नहीं जाए। और इस तरह आपको अच्छे से टाइट भी कर देना। देखिए इस तरह से, क्योंकि एक बार जब आपके यहाँ पे फैन बॉक्स एंड कंसील्ड बॉक्स फिट हो गए तो उसने हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब छत भरी जाएगी उस कंडीशन में वहां पर कई बार आपके कंसील्ड बॉक्स एंड फैन बॉक्स के हिलने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह से आपको अच्छे से इसे बांध देना है, क्योंकि आगे चलकर आपके फैन बॉक्स एंड कंसील्ड बॉक्स हिले नहीं। इसे प्रॉपर आप फिट कीजिए। और जो आपके कंसील्ड बॉक्स है जहां पर भी आपने पाइप फिट किया है और वहां पर देखिए इस तरह से आपको इसे बांध देना है। और देखिए कई बार क्या होता है, जो सरिया होता है सरिये के नीचे आपके कंसील्ड बॉक्स चला गया है तो आप उसे नॉर्मल रहने दीजिए, बट कई बार क्या होता है आपका कंसील्ड बॉक्स ऊपर ही रहता है तो आप इस तरह से छोटा सा पाइप इसमें ज्वाइन करके उसे सरिये से बांध दीजिए ताकि आपका कंसील्ड बॉक्स हिले नहीं। और नीचे आपको उसके नीचे कागज लगाना जरूरी है। और देखिए यहाँ पे गैलरी के लिए हमें पॉइंट मिलाना है, तो गैलरी के लिए पॉइंट के लिए देखिए यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आएगा, यहाँ से लाइन होगी और यहाँ से देखिए इस बेंड के जरिए हमने लाइन को मिला दिया है, जिससे यहाँ पर हमारे पास गैलरी में जो भी पॉइंट होंगे वह आ जाएंगे जब हमारा चढ़ाव बनेगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह पाइप फिटिंग की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछे।